एक बार फिर स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। जैसे कि आप जानते हैं बच्चों कि हम आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आ रहा हूं आपके लिए जो आपको हेल्पफुल होने वाली है आपके एनडीए एग्जाम में, एयरफोर्स एग्जाम में, आईआईटी जेई वगैरह, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस वगैरह वगैरह जितने भी आपके जो मैथ्स के एग्जाम, जो मैथ्स का आपका पोर्शन होने वाला है और इसमें ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मात्र 3 या 4 या 5 सेकंड में आप क्वेश्चन को चुटकियों में कर सकते हो। तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको चाहिए क्योंकि हम जानते हैं बच्चों, क्योंकि जब हम अपने कंपटीशन में बैठते हैं तो वहाँ पे हमें समय कम मिलता है, तो हमें वहाँ पर टाइम बचाना है और क्वेश्चन भी सही करना है। तो आज मैं लेकर आया हूँ सीक्वेंट एंड सीरीज का एक शॉर्टकट, बहुत ही इजी, और काफ़ी वीडियो मैंने अपलोड कर भी दी हैं, सीक्वेंट एंड सीरीज की भी की हैं एंड कॉनिक सेक्शन की भी मैंने कर रखी है। तो आपने अगर वो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उन्हें जाकर आप देख सकते हैं। और आते हैं आज की वीडियो पर। और वीडियो से क्वेश्चन से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, यह आपका अपना ही चैनल है, प्लीज़ इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। यह आपका ही चैनल है, ओके? तो अपना चैनल समझकर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सीक्वेंट एंड सीरीज का शॉर्टकट है जो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन होगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन गिवन होगा दोस्तों, कैसा गिवन होगा, हम लोगों को एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी के n पदों का योग दिया होगा। क्या दिया होगा? n पदों का योग, Sn गिवन होगा। क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन होगा स्टूडेंट? Sn गिवन होगा। और जब Sn गिवन होगा तो आपसे वो फाइंड करा सकता है कॉमन डिफरेंस या nth टर्म या कुछ भी फिफ्थ टर्म वगैरह, जो उसका मन करेगा क्वेश्चन में करा सकता है। लेकिन फॉर्म क्या है इसका, मतलब इसका रूप क्या है? Sn गिवन होगा। ठीक है, जब Sn गिवन हो किसी समांतर श्रेणी में तो हम लोग कैसे वर्किंग करते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे Sn गिवन होगा हमारा an स्क्वायर प्लस bn की रूप में गिवन होगा, an स्क्वायर प्लस bn की फॉर्म दी होगी। तो हमारा इस रूप में अगर Sn गिवन है तो सबसे पहले हम निकालते हैं बच्चों an मतलब nth टर्म मतलब nवां पद। तो nवां पद कैसे निकालते हैं? चुटकियों में निकलेगा बच्चों। ज्यादा टाइम मैं बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, इसलिए आपको ज्यादा लग रहा होगा कि सर ने तो 5 मिनट में एक क्वेश्चन किया। अरे नहीं, ये तो मैंने समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम में कलम चलाओगे तो सेकंडों में क्वेश्चन उड़ाओगे। कैसे? देखो, सबसे पहले हम लोग करेंगे इसका डेरिवेटिव n के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? n के रेस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव कर दे, किसका? केवल n स्क्वायर वाली टर्म का, केवल n स्क्वायर वाली टर्म का डेरिवेटिव करना, ध्यान रखना। हमारा bn से कोई मतलब नहीं है अभी, ओके? केवल n स्क्वायर वाली टर्म का क्या करेंगे? n के सापेक्ष अपकलन। तो बन जाएगा हमारा an इज इक्वल टू 2an प्लस, यहां पर लिखते हैं बच्चों b माइनस a। यहां पर हमेशा क्या लिखेंगे? b माइनस a। b मतलब n का कोएफिशिएंट, a मतलब n स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ओके? ये हमारा क्या हुआ? an हो गया। आया समझ में? ओके, अब हम निकालते हैं यहां से d मतलब कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वंतर। तो d जो होगा वो क्या होगा? जब ये डेरिवेटिव हो चुका है, n का जो कोएफिशिएंट है मतलब n का गुणांक क्या है? d है। यानी देखो n का गुणांक क्या है बच्चों यहाँ पर? 2a। तो समझ लो d क्या हो गया? 2a हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? n का गुणांक मतलब कोएफिशिएंट ऑफ n। समझ में आया? जब Sn गिवन होगा तो an कैसे बनाएंगे, और जब an आएगा तो उससे d कैसे पता करेंगे, आपके समझ में आ गया। क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट देखते हैं। Sn गिवन है तो Sn जब गिवन है तो क्या बनाऊंगा? an बनाऊंगा। तो an तो चुटकियों बनाओगे, क्या बनेगा? 2qn प्लस क्या बनेगा यहाँ पर? b माइनस है तो b की वैल्यू p माइनस q। ओके, ये हमारा an बन चुका है, लेकिन उसे फाइंड कर रहा है आपसे d, एंड d इज द कोएफिशिएंट ऑफ n, मतलब d क्या है? n का गुणांक। तो n का गुणांक क्या है यहाँ पर? 2q। तो d क्या हो गया स्टूडेंट? 2q हो गया, और यही आंसर हो गया। हो गया मैजिक, हो गया चमत्कार, बिल्कुल चुटकियों में उड़ेगा स्टूडेंट। 3 सेकंड में क्वेश्चन उड़ाकर दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन और करता हूं अभी आपके सामने इस टाइप का, देखिएगा किस तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है स्टूडेंट, देखिएगा। देखो, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ an AP of n terms whose sum is n square minus 2n। यानी स्टूडेंट गिवन हमारे पास Sn गिवन है और उसने क्या फाइंड कर लिया आपसे? फिफ्थ टर्म मतलब 5वां पद। यानी आप
उस समांतर श्रेणी का पांचवा पद ज्ञात कीजिए जिसके n पदों का योग n² माइनस 2n। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जब हमारे पास Sn गिवन है तो हम क्या निकालेंगे an। जब हमारा an आ जाएगा ना स्टूडेंट, क्या आ जाएगा an, मतलब nवां पद, तो हम लोग क्या रख देंगे n की जगह 5 रख देंगे, तो पांचवा पद आ जाएगा, बात खत्म। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन में Sn इक्वल टू n² माइनस 2n। तो an कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा n² का 2n, और यहाँ होता है देखो यहाँ बता रहे हैं प्लस b माइनस a। तो b की वैल्यू क्या है माइनस का 2 और a की वैल्यू क्या है 1, यानी हमारा आ गया 2n माइनस 3। ये हमारा an आ गया भैया, क्या आ गया an आ गया 2n माइनस 3। अब हम लोग n के बराबर 5 रखते हैं तो क्या जाएगा, पांचवा पद आ जाएगा। तो लिखेंगे a5 इज इक्वल टू देखो 2 इंटू 5 माइनस 3, 5 टू 10, 10 से 3 7, और हो गया आपके सामने मैजिक। समझ में आया स्टूडेंट? तो देखिएगा एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको रब करते हैं पहले। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छा आ चुका है। इफ Sn ऑफ an ap is 3n² plus 5n and am is equal to 164, फाइंड m। मतलब n पदों का योगफल गिवन है और mवां पद गिवन है, कितना 164 यानी 164। तो उसने कहा m की वैल्यू बताइए, तो कितने आराम से निकलेगी। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे क्या करने वाले हैं हम लोग, ये Sn गिवन है तो हम निकालेंगे बच्चों an। क्या निकालेंगे an, मतलब nवां पद। और जब हमारे पास nवां पद आ जाएगा तो हम mवां पद भी निकाल सकते हैं। कैसे, अरे n की जगह m रख देंगे बस। जब mवां पद आ जाएगा और mवां पद 164 भी है तो mवां पद के ऊपर 164 चला देंगे, वहां से m आ जाएगा। देखो कैसे कैसे आएगा स्टूडेंट, Sn गिवन है हमारे पास 3n² प्लस 5n। तो यहां से अगर an निकालें इसके अकॉर्डिंग तो 3 2 6n, और यहाँ क्या आएगा बच्चों b माइनस a, मतलब b की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 3, 5 माइनस 3 यानी आ गया 6n प्लस 2। ये आ गया हमारा an। अगर हम am निकालें तो देखो स्टूडेंट am क्या हो जाएगा, जहां m रख दो तो 6m प्लस 2, और am गिवन भी है कितना 164, तो एक पर 164 चला दो, यहां से m निकाल दो, आंसर आ गया। तो 6m इज इक्वल टू 164 प्लस का 2 इधर जाकर माइनस के हो जाएंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों कितना आएगा 162, और 6 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड, 6 2 जा 12, यानी 6 दूनी 12, कितने बचे 4 हो गया 42, और 6 7 42, यानी m की वैल्यू कितनी आई 27 हो गया मैजिक। चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं बच्चों। इफ Sn बराबर nb प्लस 1/2 n माइनस 1 इंटू क्यू, फाइंड d। मतलब Sn गिवन है और आपको d फाइंड करना है। और d कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले an निकालेंगे, an निकालना आप जानते हो, और जब an आ जाएगा तो n का जो कोफिशिएंट है वो हमारा d बन जाएगा। तो देखिएगा सबसे पहले हम इसको थोड़ा सोल्व करेंगे किस तरह से, Sn इक्वल टू nb प्लस 1/2, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि यहां करेंगे तो हो जाएगा बच्चों q/2, और ये हो जाएगा n² माइनस n। ओके, तो Sn इक्वल टू np प्लस, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कीजिएगा qn² माइनस qn/2, तो ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरह से Sn इक्वल टू qn²/2, और यहां से n कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास p माइनस q/2, p माइनस q/2। हमारा देखो ये क्वाड्रेटिक के रूप में आ चुका है, तो फिर हम क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव n के रेस्पेक्ट में, किसका, केवल n² का। तो हम निकालेंगे पहले an, और an क्या होता है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 2qn, लेकिन 2 से 2 भी कैंसिल होगा तो डायरेक्टली हम लोग qn आएगा, क्या आएगा qn। ओके, तो यहां पर क्या आएगा qn, और यहां क्या था b माइनस a, तो b की वैल्यू क्या, p माइनस q/2 माइनस q/2, और हम इसको सोल्व करेंगे तो आएगा हमारा qn, 2 डिनोमिनेटर सेम है तो q माइनस के 2q, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा केवल p माइनस q। ओके, ये हमारा an आ गया, और जो n का कोफिशिएंट है वो हमारा क्या हो गया, d हो गया। तो हम लिख सकते हैं जो d इज इक्वल टू q, और यही हमारा आंसर है। समझ में आया। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इफ फाइंड a7 एंड d, मतलब आपको d और a7 मतलब 7वां पद ज्ञात करना है, और Sn आपको गिवन है, तो आप कर सकते हैं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया था, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, आपके एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, अधिकतर क्या पूछे ही जाते हैं हर बार, ये एनडीए हो आपका, चाहे एयरफोर्स हो, टीजीटी पीजीटी वगैरह वगैरह, जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम है उनमें सभी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप मात्र 3 या 4 सेकंड में इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो में, जिसमें धमाकेदार फिर शॉर्टकट मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। बस अपना प्यार और अपनी सपोर्ट बनाकर रखिए, क्योंकि आपके बिना हम कुछ नहीं है स्टूडेंट, ये चैनल भी जीरो है आपके बिना, तो इसलिए आपका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। सो प्लीज सपोर्ट करिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद मेरे दोस्तों।